हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आपके सितंबर 2024 को जो सीए इंटर के एग्जाम है आने वाले हैं एंड आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अभी भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी XYZ रीजंस की वजह से। तो आज की इस वीडियो में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप बोल सकते हैं टाइम टेबल लेके आया हूँ जो आपकी मदद करेगा सितंबर 2024 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जिससे आप पास भी होंगे और अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ लेके बैठिए और ध्यान से देखिए कि क्या स्ट्रैटेजी है। सो सेल्फ स्टडी टाइम टेबल सितंबर 2024, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपके पास अगर देखा जाए तो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने हैं यहाँ पे टोटल आपके पास, जो 3 महीने हैं यानी कि 90 डेज मोटा मोटा। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। कैसे? जो जून के पहले 20 दिन है यानी कि 1 से 20 जून तक यहाँ पे आपकी एडवांस अकाउंटिंग और आपकी लॉ, ये 2 सब्जेक्ट आपके हो जाने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर जून के कुछ दिन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। जी हाँ, हमारे पास तो सिर्फ 10 या 12-15 दिन का ही समय बचा है। कैसे करेंगे? बिल्कुल करोगे। कैसे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको इनके अंदर आखिरकार कौन से टॉपिक करने हैं जिससे आप इसे 12-15 दिन के अंदर कंप्लीट कर सको। उसके बाद इनकम टैक्स उठाओगे आप 21 तारीख से 30, तो 10 दिन के अंदर इनकम टैक्स कैसे होगा? बिल्कुल होगा, आप बस पेशेंस के साथ रहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में आप करेंगे जीएसटी और जीएसटी के साथ आप उठाएंगे एसएम यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि ग्रुप 2 का हिस्सा है। अब 1 से लेके 15 तक आपको ये करना, जो कि बहुत आराम से होगा। ट्रस्ट में, बहुत ज्यादा आराम से आप 15 दिन में जीएसटी और एसएम दोनों कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद कॉस्टिंग प्लस एफएम आप 16 से 31 के बीच में करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जून के महीने में आपने ग्रुप 1 का एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, इनकम टैक्स और जुलाई में जीएसटी किया और जुलाई में ही आपने ग्रुप 2 का एसएम, कॉस्टिंग और एफएम 2 सब्जेक्ट आपने यहां पे निपटा दिए। अब आता है आपका लास्ट मंथ, अगस्त का महीना, जिसमें 1 से 10 तारीख तक आप करेंगे ऑडिट। ध्यान सुनिएगा, 1 से 10 तारीख तक आप करेंगे ऑडिट। तो जैसे ही आपने ऑडिट किया, क्या हुआ? आपके ग्रुप के 6 के 6 सब्जेक्ट पूरे हो गए। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, ये 3 हो गया, एफएम एसएम 4, कॉस्टिंग 5, ऑडिट 6। और अभी भी आपके पास 20 दिन बचे हैं। जो आखिरी के 20 दिन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, 11 से लेके 20 अगस्त तक, ठीक है, आपको करना है रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करना। 10 दिन तक आपको अपने 6 सब्जेक्ट्स का सिर्फ और सिर्फ करना है रिवीजन, अच्छे से रिवीजन करना। और मॉक प्लस डाउट सॉल्विंग करनी है आपको 21 से लेके 31 अगस्त तक। सो 31 अगस्त, जो अगस्त का लास्ट दिन है, वहां पे आपको सिर्फ मॉक पेपर देने हैं। डेली आप 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। ओके, हर से एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर आर द की टू पास, टू गेट पास इन द एग्जाम। ठीक है, तो मॉक दीजिए और मॉक में जहां भी डाउट आएगा वो डाउट आप अपना सॉल्व करिए। तो हमने ये देख लिया अभी तक कि जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीने में किस तारीख से किस तारीख तक मुझे क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते कि हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहां पे मैं आपको देना चाहता हूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी अपना कैप्सूल बैच यहां पे स्टार्ट कर रहा है। कैप्सूल बैच, इस बैच के अंदर आपको सिर्फ 2 घंटे की एक लाइव क्लास मिलेगी डेली। और ओके, ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन तक ये बैच चलेगा एक सब्जेक्ट का, जिसके अंदर आप 25 से 30 दिन के अंदर 2 घंटे डेली करके अपने सिलेबस को 70 से 75% तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैप्सूल बैच का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए उसे एक्सेस करिए। इसके अलावा आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, परफेक्ट रिविजन बुक, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और रिविजन बुक तो बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम को सिर्फ अब 3 महीने बचे हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब हमें आखिरकार पढ़ना क्या है। तो ध्यान से देखिए, अकाउंट्स जो आपका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट, उसमें आपको मॉड्यूल 3 पूरा करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कंसोलिडेशन। तो मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में कहा था कि भाई 1 से 20 दिन, सर 12-13 दिन तो बचे हैं जून के, कैसे होगा? ऐसे होगा। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने का वक्त है। तो स्मार्ट स्टडी के अंदर आपको मॉड्यूल 3 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कंसोलिडेशन करना है। लॉ की अगर मैं बात करूं तो इसमें अदर लॉ करना है, एलएलपी करना है और कंपनीज एक्ट करना है। इसलिए मैं कह रहा था कि 20 तारीख तक पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है वो करनी है। इसके अलावा कुछ 1-2 चैप्टर और है। टीडीएस टीसीएस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एडवांस टैक्स भी आपको करना है, यहाँ पे इसी के अंदर है।
ठीक है। और जो रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर है, ओके, वो भी आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा जीएसटी की अगर बात करूं तो देखो उसमें तो मैं आपको कोई कंसेशन नहीं दूंगा, पूरा जीएसटी आपको यहां पे कंप्लीट करके जाना है। जीएसटी में इतना टाइम नहीं लगेगा आपका। अब आते हैं हम कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, ये 7 चैप्टर करके चले जाओ, आराम से आप पास नहीं सिर्फ अच्छा स्कोर करके भी लाओगे, ठीक है। उसके बाद ऑडिट की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये चैप्टर आपको जरूर डेफिनेटली करने हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और रेशियो एनालिसिस, ये चैप्टर आपको करने हैं। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो बेटा आपको फुल करना है। तो देखिए, अगर आप इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को करते हैं तो 3 महीने में आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप अपना रिवीजन भी यहां पे पूरा करोगे विथ मॉक्स, जैसा मैंने आपको प्रीवियस शेड्यूल में दिखाया। अब आप सोचोगे सर इतना पढ़ के हो जाएगा, देखिए इतना पढ़ के आप पास तो हो जाओगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो डेफिनेटली आप बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी करिए, वो भी आपको यहां पे मदद करेंगे। तो आई होप जो मैंने आपको यहां पे शेड्यूल बताया है ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसके हिसाब से चलिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि जो कैप्सूल बैच है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इस बैच से आपको बहुत फायदा होने वाला है सितंबर 2024 सीए इंटर के एग्जाम में। आई होप आपको वीडियो पसंद है, इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।